के साथ बहुत खुश थी। लेकिन उसकी चारों बहुओं में एक कमी थी, वो हमेशा घूंघट में ही रहती थी। सुमन के लाख मना करने के बाद भी उसकी बहुएं घूंघट हटाने को राजी ही नहीं होती थी। पर वो ये सोचकर खुश थी कि अब उसकी पांचवी बहू आएगी, वो तो कम से कम इनकी तरह घूंघट में नहीं रहेगी ना। लेकिन यहाँ बिल्कुल उल्टा होता है। सुमन की पांचवी बहू भी आ जाती है और वो भी बाकी की चार बहुओं की तरह ही घूंघट में ही रहने लगती है। एक दिन जब सुमन खाना खाने के लिए बैठती है तो सुमन अपनी पांचों बहुओं, बड़ी बहू धरा, दूसरी बहू भावना, तीसरी बहू मीनू, चौथी बहू रावी और पांचवी बहू अंजलि के सामने अंजलि से बोलती है। अंजलि बहू, तुझे आए हुए भी 2 दिन भी नहीं हुए और तू अभी से बाकी चारों बहू की तरह हो गई। इन्हें तो मैं बोल बोल कर थक गई कि बिना घूंघट के रह लिया करो, लेकिन नहीं, मेरी बात तो कोई सुनता ही नहीं। और अब तू भी कुछ दिन पहले ही तो तू आई है और इनकी तरह घूंघट में रहने लग गई। माँ जी, मुझे तो ये लग रहा था कि आप बहुत गुस्से वाली हो, इसीलिए आपकी बाकी बहुएं घूंघट में रहती हैं। लेकिन आप तो खुद ही घूंघट उठाने को बोल रही हो, क्या बात है? आपके तो बड़े ही मॉडर्न विचार हैं। अरे भाई, कितनी बार बोला है, जिसको बोलना है वो अपना नाम लेकर बोले। समझ ही नहीं आता कि कौन बोल रहा है। अब बस सबकी आवाज पहचानती रहूं क्या मैं? माँ जी, आपकी सबसे छोटी बहू अंजलि आपसे बोल रही थी वो सब, और मैं आपकी बड़ी बहू धरा हूँ। हाँ हाँ ठीक है, समझ गई मैं। अंजलि बहू, अब तो तुझे पता चल गया ना कि तेरी सास के कितने मॉडर्न विचार हैं। अब तो तू अपना घूंघट हटा ही सकती है। ऐसा लगता है घर में मैं अकेले ही रहती हूँ, क्योंकि बाकियों के चेहरे तो दिखाई नहीं देते, बस आवाज ही सुनने को मिलती है सबकी। नहीं माँ जी, मैं घूंघट नहीं हटा सकती। जब तक मेरी चारों जेठानियाँ घूंघट में हैं, तब तक मैं कैसे घूंघट के बिना रह सकती हूँ? मुझसे पहले इनका फर्ज है कि ये घूंघट हटाएं और फिर मैं। हम तो बिल्कुल ही नहीं हटाएंगे घूंघट। सुन लिया तूने? ये तो मानने वाले नहीं। कम से कम तू ही समझदार बन जा और घूंघट हटा ले। नहीं माँ जी, अच्छा नहीं लगता है ना। मेरी माँ और पापा ने मुझे यही सिखाकर भेजा है। सास अगर माँ है तो मेरी जेठानी भी छोटी माँ से कम नहीं है, इसीलिए अगर वो घूंघट में रहती है तो मैं भी घूंघट में ही रहूंगी। लो, हो गया बेड़ा गर्क। तुम चारों तो पहले से ही घूंघट वाली थी, अब मेरी पांचवी बहू भी घूंघट वाली बन गई। हो गई तसल्ली तुम सबको। पता नहीं अब इनकी शक्ल देखने को मिलेगी भी या नहीं। माँ जी, आपको तो खुश होना चाहिए कि आपके पांचों बहुएं कितनी ज्यादा संस्कारी है। और अब फालतू की बातें करने से क्या होगा? आपको भूख लगी थी ना, ये लो खाना खाओ, आज तो अंजलि ने बनाया है। सुमन की पांचवी बहू भी बाकी चार बहुओं के नक्शे कदम पर ही चल रही थी और अब वो भी बाकी की तरह घूंघट में ही रहने लगती है। सुमन की बातों को तो कोई नहीं मानता और हर समय पांचों बहुएं घूंघट में ही रहती हैं। कुछ दिनों बाद सुमन का बड़ा बेटा विवेक बाहर शहर से अपना काम खत्म करके अपने घर वापस आता है और सबको बुलाता है। सबको बुलाने के बाद विवेक अपना बैग से गिफ्ट निकालता है और देते हुए बोलता है, ये देखो, मैं सबके लिए गिफ्ट लाया हूँ। ये साड़ी माँ आपके लिए, लेकिन माँ इनमें से मैं सबको गिफ्ट कैसे बांटूं? सबके चेहरे पे तो 5 इंच का घूंघट है, कौन कैसे पहचान सकता है इनमें से कौन है? अब मैं क्या करूं? इतने समय से तो मैं अकेले ही झेल रही थी ना सबको। सब तो चले गए थे अपने अपने काम से बाहर। अब आ गया है ना तू, तो तू भी थोड़ा सा झेल ले, खुद पता लगा कि कौन सी है तेरी वाली। माँ, मुझे तो लगा इनका अब घूंघट हट ही जाएगा, लेकिन अब तो एक मेंबर और बढ़ गया घूंघट में। जेठ जी, आपको थोड़ा ही पता लगाना है, ये तो मैं भी पता कर लूं, लेकिन वो भी नहीं होगा। जेठ जी, तो मैं बाकी सबका भी हूँ, लेकिन तुम कौन सी वाली हो ये बताओ ना। जेठ जी, ये अंजलि है, आपकी सबसे छोटी बहू। इसको भी हमारा ये घूंघट वाला संस्कार बहुत अच्छा लगता है। अब ये हमारी तरह ही घूंघट में रहेगी, लेकिन आप लोगों को ही पता नहीं कौन सी परेशानी है। और नहीं तो क्या, हम घूंघट में, हमें तो कोई परेशानी नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों बाकी लोग हमें ताना मारते रहते हैं घूंघट को लेकर। अरे आज के समय में तो ऐसी वो आसानी से मिले भी ना। अरे अच्छी बात है, तुम पांचों संस्कारी हो, लेकिन जब हम लोग ही बोलते हैं कि बिना घूंघट के रहा करो तो इसमें परेशानी ही क्या? और तुम जो इतने संस्कारों वाली बात कर रही हो, तो हमारी बात माना भी तो तुम्हारे संस्कारों में आना चाहिए, लेकिन वो तो तुम लोग नहीं मानते हो। अच्छा जी, अब आप बताओगे हमें संस्कार के बारे में? खुद तो आप अपनी बीवी से महीनों भर दूर रहते हो, अब आए हो तो उससे बात करने की बजाय ज्ञान दे रहे हो। अरे नहीं नहीं, पता चल गया, तुम तो पक्का मेरी बीवी धराई हो। तुम तो ऐसे हुक्म चला रही हो। मैं यहाँ सबके नाम से गिफ्ट रख दे रहा हूँ, खुद ही ले लेना, अगर मैं बांटने लगा तो पागल हो जाऊंगा। विवेक इतना बोलकर सबको उनका गिफ्ट दे देता है और अपने कमरे में आराम करने चला जाता है। यहाँ सुमन की बहुएं उसकी बात तो मानने को राजी नहीं हो रही थी। वहाँ पूरे मोहल्ले वालों को बस यही लगता था कि सुमन की बहुएं बहुत ही संस्कारी हैं। कुछ दिनों बाद
सुमन की पड़ोसन कांता उसके घर प्रसाद देने आती है और सुमन से बोलती है। ये ले सुमन प्रसाद, पूरे परिवार का एक ही साथ ले आई हूँ प्रसाद। तू तो आई नहीं कथा में, फिर मुझे ही खुद तेरे घर आना पड़ा प्रसाद लेकर। तू भी आ जाती तो कितना अच्छा रहता ना, लेकिन तू तो आई नहीं। मैं तो अपनी बहुओं से परेशान हूँ। अरे घर में घूंघट करके कौन रखता है? इनको समझाने के चक्कर में मैं तेरे घर कथा में आना ही भूल गई। पर कोई बात नहीं, 2 दिन बाद कीर्तन रखवाया है ना तूने, मैं उसमें जरूर आऊंगी तेरे घर। हाँ, कीर्तन में आना मत भूलियो, लेकिन तू अपनी बहुओं को समझाती ही क्यों है? बेचारी इतनी तो संस्कारी है। अब मंगला की बहू को देख लो, कथा में जींस टॉप पहनकर आ गई थी। अब बताओ, ये कोई बात होती है भला? अरे मैं कौन सा इन्हें जीन्स टॉप पहनने के लिए बोल रही हूँ। मैं तो बस इतना बोलती हूँ कि घूंघट करना है तो सर तक रखो, लेकिन पांचों मेरी बात ही नहीं सुनती। 5 इंच का घूंघट करके बैठ जाती है। वैसे इतने संस्कार तो होने ही चाहिए बहुओं में। इन्हीं संस्कार से पता चलता है कि वो एक अच्छे घर से आई है। हाँ हाँ, जिसके पास है ना उसे ही पता चलता है। दूर से तो सबको चांद पसंद होता है ना। इतनी संस्कारी होने के बाद भी तेरे इतने ताने सुनती है तेरी बहुएं, लेकिन तू फिर भी उन्हें बोलती है। खैर मुझे क्या, मैं तो प्रसाद देने आई थी। और हाँ, कीर्तन में आना मत भूल जाइयो, और हो सके तो अपनी बहुओं को भी साथ ले आइयो। वो आएंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा ना। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। इतना बोलकर कांता वहाँ से चली जाती है। 2 दिन बाद कांता के घर में कीर्तन होता है तो सुमन वहाँ जा रही होती है, लेकिन उसकी सारी बहुएं जाने से मना कर देती हैं। जिसके बाद सुमन कांता के घर जा ही रही होती है कि वो अपना पर्स लेना भूल गई होती है, इसीलिए अपने घर वापस जाती है। तो वहाँ अपनी 5 बहुओं को बिना घूंघट के देखकर बोलती है। ये क्या है? हम लोगों के आगे इतनी संस्कारी और हमारे जाते ही ये क्या लगा रखा है? माँ जी, मैं तो इनको देख कर ही घूंघट करती थी, अब इन्होंने हटाया तो मैंने भी हटा लिया। माँ जी, मैं इतनी सुंदर हूँ, मुझे किसी की नजर ना लग जाए, इसलिए मैं घूंघट में रहती थी। मेरे तो चेहरे पर इतने बड़े बड़े दाने हैं, मुझे खुद ही अपनी शक्ल नहीं पसंद है तो दूसरों को क्या ही पसंद आएगी, इसलिए मैं घूंघट में रहती थी। और तुम दोनों क्यों रहती हो? मैं तो इस घर की बड़ी बहू हूँ ना, इसलिए मुझे लगा कि घर में बाकी बहुओं को भी संस्कार आने चाहिए, इसलिए मैं उनके लिए भी घूंघट में ही रहती थी। और मुझे तो देख ही लिया, मेरा रंग इतना काला है, बाकी के चारों बहुएं तो इतनी सुंदर हैं, लेकिन फिर भी अपनी मर्जी से घूंघट में रहती थी। और मैं तो इतनी काली हूँ, इसीलिए मुझे अच्छा भी नहीं लगता था। अच्छा, तो मतलब घूंघट रखने की वजह ये थी, ना कि तुम 5 के संस्कार। मुझे तुम 5 की शक्ल शादी से पहले ही देख लेनी चाहिए थी। पहले शक्ल देख लेती तो आप क्या शादी नहीं करती? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तुम 5 अपनी अपनी जगह बहुत सुंदर हो, और मुझे ये पहले से पता होता तो मैं तुम्हें बिना घूंघट के ही रहने को बोलती। लेकिन कोई बात नहीं, अब से तुम 5 बिना घूंघट के ही रहोगी। सुमन की 5 बहुओं की घूंघट की असली बात तो कुछ और ही थी, लेकिन जब सुमन को पता चलता है तो भी वो सबको समझाती है और बिना घूंघट के रहने के लिए बोलती है। और अब जब सब पता ही चल गया था, इसीलिए उसकी 5 घूंघट वाली बहुएं भी बिना घूंघट के रहने लगती हैं।